पंडित सदी बाबू आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम। जिंदगी किस तरह की जीनी अरे चाहिए? जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी है कि प्रकृति का खेल है, नाटक है। जिंदगी नाटक करती है। प्रकृति ने एक सेल जीव को पैदा किया और उससे मल्टीप्लिकेशन होते होते बिलियंस ऑफ ईयर्स में आपको चार्ल्स डार्विन बता दिया कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से हम लोग आ गए। तो यहाँ जो भी आता है ना, अगर समझदार नहीं है ना तो साला तरफ के मरेगा। क्या समझे हो? जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं वो तो बेसहारे हैं क्योंकि उनको अकल नहीं है। लेकिन प्रकृति ने उनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े फल फूल कुछ दे दिए हैं जिससे गुजारा होता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्रजाति है जो कि भगवान, अगर किसी पागल ने कहा होगा तो भगवान से भी ज़्यादा तेज होता है, उसको भी ठोकता है वो। ऐसा है चालाक आदमी। लेकिन अगर समझदार नहीं होना तो उसका ज़िंदगी नरक होता है। मेरा दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने बोल दिया कि ज़िंदगी नरक बन जाएगा अगर समझदारी से काम नहीं चलोगे। ये ज़िंदगी उस रफ्तार कार की है जो जैकेट की तरह चलती है, रैकेट की तरह चलती है। अगर तुम उसको चलाने नहीं जानते हो तो साला तुम तरफ तरफ के एक्सीडेंट करके मरेगा। तो ज़िंदगी एक आसान चीज़ नहीं है। और मैस्लो ने आपको सिखा दिया भैया, ज़िंदगी साले जीना है तो खाना पीना सोना छोड़ना सब होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तुम थोड़ा व्यवस्था पैदा करो कि इसके लिए साधन हो, रहने के लिए घर हो, कपड़े पर से नंगे मत घूमो साले रोड पर, पागल समझेगा लोग। कपड़े भी खरीदना पड़ेगा और थोड़ा गैस उस भी होना पड़ेगा जिस पर कुकिंग करोगे। चावल दाल भी लाना पड़ेगा जाके डी मार्ट से, और सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए भी साधन हो। सिक्योरिटी पैसे का होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सोशलाइज रहो कि कुत्ते की तरह साले माँ बहन दूसरों की इज्जत करो कि लोग आदमी समझे तुम्हें, नहीं तो कुत्ता समझेगा साला। देखो कुत्ता साला बेशरम, चोर उचक्का, बदमाश, शैतान, भ्रष्टाचारी, दुराचारी। तो ज़िंदगी में ये सब सीखना चाहिए कि ये सब नहीं करना चाहिए। माता पिता का उत्तरदायित्व होता है। और इसके बाद अगर तुम्हें गाड़ी बंगले का शौक है तो ले लो, लेकिन वो उसका कोई महत्व नहीं है। सबसे महत्व एक अच्छा इंसान बनो, समझदार इंसान बनो, सोच समझ पर ध्यान दो, सोचने की ताकत करो। और तुम नहीं सोचोगे ना तो दिमाग ऐसा खुराफात है कि वो सोचेगा क्या? काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, लड़ाई झगड़ा, मार पीट काट। तुम साला पुतिन भी बड़ा पोस्ट पर जाएगा फिर भी लड़ाई झगड़ा करेगा। जेलेंस्की जैसे कुत्ता कमीना भी होगा, दूसरे के भरोसे, बाप के भरोसे फौजदारी लड़ेगा, अपने दम नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरह होगा, सादा करोड़पति अरबपति है लेकिन दिमाग नाम का चीज़ नहीं है। अरे बनना चाहिए ओबामा, बनना चाहिए इब्राहिम लिंकन, बनना चाहिए जॉन एफ कैनेडी जो कि हर मुसीबत में भी देश को बचा के चले। नरेंद्र मोदी बनना चाहिए देश के लिए। सो नरेंद्र मोदी भी सलाह नालायक, ये केवल आदमी में फोकस करता है। ये ज़िंदगी नहीं समझता है कि ज़िंदगी इंसान के लिए जितना महत्वपूर्ण है वो जीव जंतु पशुओं के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। बुद्ध हमेशा कहा करते थे और आइंस्टाइन हमेशा कहा करते थे और लिंकन हमेशा कहा करते थे, ये केवल स्वतंत्रता मनुष्य के लिए नहीं है। यहाँ जितना भी जीव जंतु है उसका भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसकी हत्याएं बंद करो, उसको तरता मत मारो, उसको काट काट के मत खाओ। अगर जीव जंतु जी सकते हैं घास फूस खा के तो साले तुम काहे उसको मार के खाता है? लेकिन जाओ किसी होटल में, क्या खाएंगे साहब? बकरे का मांस, कुत्ते का मांस, सुगर का मांस, शेर का मांस, आदमी का मांस। साले नालायक कमीने कुत्ते, जिंदगी जी रहा है तू? दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करके साले इसीलिए तो तरपता है। करोड़ों का पैसा है, ईडी आता है छापा मारता है, सीबीआई आता है छापा मारता है, और जब मरेगा ना तो प्राण भी नहीं निकलेगा तुम्हारा, तड़पेगा साला। मरने में भी तुम्हें तकलीफ होगी क्योंकि ज़िंदगी भर तुमने पाप किया है। ज़िंदगी भर तुमने जीने की रास्ता नहीं देखा। रास्ता है शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आत्मा सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम। जीने का मतलब है संगसदों संबद्धों सममानासि जानता। जुड़ा नहीं, प्यार नहीं किया, स्नेह नहीं किया, स्वार्थ में ऐसा लिपटा कि भेड़िया बन गया, खून का प्यासा दरिंदे। और जानते हो क्या, दूसरों के लिए जो करते हो ना अपने ही को पड़ता है। अभी थोड़ी देर के लिए मज़ा कर लो, खून पी रहे हो ना, माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हो, रेप कर रहे हो ना, लेकिन उसका दंड आएगा। ये तराजू तौल के प्रकृति बैठी हुई है, यहाँ हिसाब बरोबर होता है। दे रहा है दुरुस्त है। अच्छा काम करो, मेरी तरफ फकीर बन जाओ, गरीब बन जाओ, मुसीबत बन जाओ, एक बोलो आई वांट नथिंग। कल मेरा एक दोस्त था, बहुत बड़ा यहाँ का डायरेक्टर है, बहुत पैसे कौड़ी हो गया, मेहनत मजदूरी किया, कमाया, खरीद रहा है, कभी प्लास्टिक कभी क्या। मुझे तो डर लगा कि शायद कहीं डी मार्ट उठा के घर नहीं ले जाए, प्रभुता पाए काम बदना है। एक दिन था कि टूटा चप्पल टूटी लाठी लेके चलता है, अब वो सोने का लाठी खरीदता है और चांदी का चप्पल खरीदता है। परिवर्तन कैसे आता है देखो। प्रभुता का पाए पैसा है तो दिमाग पलट गया, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है ना वो हमेशा वैसे ही रहता है। और सबसे बड़ा होता है जो पाए संतोष धन सब धर दूर समझ। क्या चाहिए? तो जीवन ऐसा है कि संतुलित बना के रहना चाहिए, प्रेम स्नेह से जीना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए। राल्फ वाल्डो ने बार बार सत्यनारायण सर को समझाया
हैप्पी तो साला कुत्ता भी होता है, दूसरे का मांस खा के, जानवर भी हैप्पी होता है, लेकिन वो इंसान है कि दूसरों की हैप्पीनेस के लिए काम करता है, मीन्स इज यूजफुल। वो दूसरों की सेवा में, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब अपने लिए जीना नहीं हो, पशु हो गए। विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। बोलो भाई, याद जो करे। क्यों याद करेगा? कुछ करोगे तब याद करेगा ना। yes. तुम अपने लिए जिया तो क्या बोले, साला बड़ा स्वार्थित रंगा रो मरा। बहुत प्यार करते थे उनको, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। जीवी कृष्णा रेड्डी के दोस्त थे, उससे कनेक्शन था, नहीं तो हम पर नज़र उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि अहंकारी था। हज़ारों करोड़ का मालिक है, फ़कीर से क्यों बात करता। लेकिन जीवी के यहाँ से भूत से कॉल करवाए थे तो इज्जत करता था। मर गया साला। और एक आदमी बता रहा था कि मरा वैसे नहीं, मरता ही नहीं था, मारना पड़ा उसको, क्योंकि सड़ रहा था उसका, हाथ सड़ गया, पैर सड़ गया, पूरे बॉडी में सड़न आ गई। अरे पाप तो आएगा भैया। तुम सब कुछ अपने लिए किया, समाज के लिए क्या किया, दुनिया के लिए क्या किया। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम से जग रहे। मरते समय सोचो, अरे मैं बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा लोगों की सेवा किया, थोड़ा जीव जंतुओं के लिए दाना डाला, थोड़ा जो भिखारी जैसे कुत्ते रोड पर मरते हैं उनके लिए भी थोड़ा सोचा। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।